हेलो दोस्तों, मैं विपिन पूनिया एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल सिलेक्शन पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम कि एच डी यादव की हमने सीरीज चलाई हुई है, जिसमें कि हमने काफ़ी चैप्टर कवर भी करा दिए हुए हैं। और अब हमारा जो चैप्टर चल रहा है आज का, वो चल रहा है हमारा एवरेज। एवरेज की 2-3 क्लास हो चुकी हैं, और जो कि हम टाइप वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, सारे ही क्वेश्चन एच डी यादव के हैं। और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम अपने आज कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो 38th क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याएं अर्थात 45 तथा 55 हटा दी जाएं तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा। भाई 50 संख्याओं का औसत दिया हुआ है हमें। 50 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 38। ठीक। इसमें से दो संख्या हटा दी हमने, 45 और 55। 45 और 55 दो संख्या जो है इन 50 संख्याओं में से निकाल दी। तो उन दो संख्याओं को निकालने के बाद में संख्या कितनी बची? भाई 50 संख्या थी, दो निकाल दी, तो 48 संख्याओं का अब औसत कितना होगा? तो 50 संख्याओं का योग कितना होगा? भाई 50 संख्याओं का एवरेज जो दिया हुआ है वो हमें कितना दिया हुआ है? 38। 50 संख्याओं का एवरेज 38 दिया हुआ है, तो 50 संख्याओं का योग कितना हो गया? योग हो गया उनका 1900। यानी कि 50 संख्याओं का योग 1900 हो गया। अब इस 1900 में 45 भी शामिल है और 55 भी शामिल है। ये दोनों संख्या भी तो 50 संख्याओं में शामिल हैं। अब 45 और 55 ये दो संख्या निकल गई, तो ये कितना ले गई निकल निकल के इसमें से? 45 और 55 माइनस हो जाएगा इसमें से। 45 और 55 कितना हो गया हमारा? तो 5 4 9 100 हो गया। 100 इसमें से चला गया, योग में से 100 चला गया, कितना बचा? 1800। यानी कि योग 1800 बचा। और संख्या कितनी बची हमारी? 50 संख्या थी, दो चली गई, 45 और 55। तो संख्या कितनी बची? 48। अब 48 संख्याओं का योग ये है, तो एवरेज क्या आ जाएगा? 48 संख्याओं का एवरेज कितना आ गया? बटे 48। कितनी बार कटेगा ये? 12 चौक 48, 12 एकम 12, बचा कितना? 6, 12 पंजे 60, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। यानी कि 37.5 जो है उन 48 संख्याओं का औसत होगा। इन दो संख्याओं के जाने के बाद जो औसत होगा वो कितना होगा? 37.5। समझ में आया? भाई 50 संख्या थी, 50 संख्याओं का औसत 38 था। ठीक। उसमें से दो संख्या चली गई, 45 और 55। ठीक। 50 संख्याओं का योग कितना हो गया? 1900। योग में से कितना चला गया? 45 और 55, 100 चला गया। बचा कितना योग? 1800। 1800 जो योग है 48 संख्याओं का है, तो 48 संख्याओं का औसत क्या हो गया? योग बटे संख्या। संख्या है 48, तो औसत आ गया 37.5। अगला क्वेश्चन क्या है? 14 छात्रों और उनके एक शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक शिक्षक की आयु, कोई शिक्षिका है, हाँ, शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तब हमें शिक्षिका की आयु बतानी है। यानी कि एक क्लास है, उसमें 14 तो स्टूडेंट हैं और एक उनकी टीचर की औसत आयु दी हुई है हमें 15 वर्ष। 14 स्टूडेंट और एक उनकी टीचर की आयु, औसत आयु 15 वर्ष दी हुई है। अब उन्होंने बोला कि अगर शिक्षिका की यानी कि टीचर हटा दी जाए तो औसत जो है 1 वर्ष कम हो जाता है। औसत जो है 1 वर्ष कम हो जाता है। तो शिक्षिका की वैल्यू, आयु वो कितनी है, यानी कि टीचर की आयु कितनी है? इस क्वेश्चन को करने के देखो दो तरीके हैं। एक तो हमारा बिल्कुल बेसिक हो गया कि भाई 14 तो छात्र है और एक है टीचर। 14 छात्र और एक टीचर, टोटल कितने हो गए? 15 हो गए। 15 लोग हैं।
15 लोगों का औसत कितना है? 15। 15 ही तो दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है 15। 15 लोगों की औसत आयु दी हुई है हमें 15 वर्ष। तो 15 लोगों की आयु का योग कितना हो गया? 225। इनकी आयु का योग कितना हो गया? 225 वर्ष। ठीक। अब इनकी आयु को 15 लोगों की आयु का योग 225 वर्ष हो गया। अब उसने कहा कि ये जो है एक जो टीचर है उनमें, वो टीचर चली गई, तो बचे कितने? 14। उन 14 का औसत जो है पहले वाले औसत से 1 वर्ष कम हो गया, यानी कि 14 जो बचे अब, 14 लोगों की औसत आयु कितनी हो गई? एवरेज उनकी कितनी हो गई? एवरेज जो एज है वो कितनी रह गई? 15 में से एक कम हो गया, 1 वर्ष कम हो गया ना औसत, तो 14 हो गया। ठीक। इन 14 लोगों का योग कितना हो गया? 14 लोगों का एवरेज 14 है, तो उनका योग कितना होगा? 196। 14 14 196। 196। अब अगर हम इस 225 में से 15 लोगों के योग में से 14 लोगों का योग माइनस कर दें, तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी जो उसमें से चला गया। चला कौन गया? शिक्षिका चली गई। उसकी वैल्यू, उसकी एज कितनी आ गई हमारी? 25 और 4 29। यानी कि जो टीचर है, शिक्षिका की आयु है वो 29 वर्ष है। शिक्षिका की आयु कितनी है? 29 वर्ष। समझ में आया? भाई एक तो टीचर और 14 छात्रों का औसत दिया हुआ है 15, यानी कि 15 लोगों का 15 औसत है। टीचर चला गया, टीचर के जाने से एवरेज जो है 1 वर्ष कम हो गया। एक तो लोग कम हो गया। भाई 14 तो लोग हो गए और उनका एवरेज 15 से कितना हो गया? 14। पहले कितना था? 15 की गुणा 15 में कर योग कितना था? 225। अब कितना हो गया? 14 की गुणा 14 में 196। कितना कम हो गया? कितना वो कम हो गया? ये 29 कम हो गया। किसकी वजह से कम हो गया? टीचर जो गया है वो 29 वर्ष का गया है। ठीक। ये टीचर की एज है। ठीक। अब इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी है, अगर पेन भी ना उठाया जाए, बिगर पेन उठाए क्वेश्चन कैसे होगा? देखो भाई 14 छात्र हैं, उनमें से जो है शिक्षिका की उनकी 14 के 14 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। अब जो है उसमें से जो है टीचर चली गई। औसत क्या होता? सबके पास बराबर बराबर होता औसत का मतलब। हम ये मान सकते हैं कि 14 छात्र और उनका 15, और 15 में जो है उनकी वो क्या है? टीचर। उनका औसत 15 वर्ष दिया है। जब टीचर चली गई तो 15 वर्ष तो वो अपना ले गई, 15 वर्ष तो गया ही गया। और ये जो एक है, एक एक वर्ष उसने और घटा दिया। एक एक वर्ष एज उसने और उन 14 की ओर घटा दी। 15 साल तो वो ले गई और एक एक साल उन 14 की ओर घटा दी, तो 15 तो वो हो गई और 14 एकम 14 ये हो गई, तो उसकी एज कितनी थी? 29। कैसे करेंगे हमसे? इसे हम ऐसे करेंगे, अगर से हम फॉर्मूला बना के लिखना चाह मैं, जो गया जाने वाला, जाने वाले का मान आएगा यहाँ पे, मतलब जो निकल गया उसकी एज हो या कुछ भी हो, उसकी जो वैल्यू आएगी जाने वाले की। ठीक। और यहाँ पे क्या आएगा? 15 वर्ष होगी उसकी औसत आयु, शिक्षिका की एज। जाने वाले की एवरेज एज। ठीक। अब वृद्धि औसत में कमी हुई है ना, वृद्धि हुई है ना, तो प्लस यहाँ पे लिखी जाएगी वृद्धि। औसत की कमी हुई है हाँ इसमें। कमी गुणा
संख्या, संख्या आएगी पहली वाली, क्योंकि जाने के बाद कितनों की संख्या, कितनी संख्या बची? 14। लेकिन जाने वाला क्वेश्चन, फॉर्मूला जो है गलत बन रहा है कुछ। चलो इसे, वो जो बात मैंने बताई है ना अभी, वही मैं इसमें लिखना चाह रहा हूँ, जो मैंने बताई ना, कि भाई वो अगर टीचर गया तो 15 साल तो वो लेके ही गया, और एक एक वर्ष जो है उन 14 की भी कम कर दी उसने, जब भी तो एक वर्ष औसत कम हुआ। 15 साल तो वो अपनी ले गया, 15 साल, 15 औसत वर्ष है ना उनका, 15 के 15 का, तो 15 साल तो वो ले गया, और एक एक वर्ष उनकी और कम कर दी, तो कितनी ले गया? 15 और 14, एकम 14, 29 ले गया वो। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? 24 लड़कों तथा उनके शिक्षकों का औसत जो दिया हुआ है हमें 15 वर्ष दिया हुआ है। यदि शिक्षकों की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। शिक्षक की आयु बतानी है हमें। सेम क्वेश्चन है। एक एक है, गलत लिख रहा है इसमें, शिक्षकों नहीं है, शिक्षक है। 24 लड़के और उनके टीचर की औसत आयु दी हुई है हमें 15 वर्ष। ठीक, यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो हमें बताना है कि शिक्षक की आयु कितनी है। पहले के तरीके क्वेश्चन है बिल्कुल। पहले हम बेसिक से करेंगे भाई, 24 और एक शिक्षक हो गया, 25 लोगों की आयु कितनी है? 25 लोगों की आयु कितनी है? औसत आयु जो है 15 वर्ष है। ठीक, योग कितना हो गया उनका? योग कितना हो गया? 75 का 5 हासिल का 7, 25 दूनी ओ 15 दूनी 30 और 7 375। योग कितना हो गया? 375, यानी कि 25 लोगों की औसत आयु का योग हो गया 375। अब क्या कह रहा हो कि टीचर जो है चला गया, तो बचे कितने अब? 24 बचे। 24 लोगों का औसत कितना हो गया? पहले से जो है 1 वर्ष की कमी हो गई औसत में, यानी कि पहले 15 था, अब कितना हो गया? 14 का एवरेज कितना हो गया? 14 वर्ष। ठीक, पहले से 1 वर्ष कम हो गया। योग कितना हो गया इनका? कितना हो गया भाई? 24 चौक 96, 96 का 6, 9 और 24 एकम 24 और 9 33, यानी कि 336। 336 अगर इसमें से 15 लोगों के योग में से 24 लोग, 25 लोगों के योग में से 24 लोगों का योग माइनस कर दे तो हमें मिल जाएगा जो चला गया उसका योग, उसकी आयु मिल जाएगी। कितनी मिल गई उसकी आयु भाई? 36 दूनी 72, लेकिन 3 और 36 और 3 39। ठीक, 39 वर्ष है टीचर की एज जो है। ठीक, टीचर की जो एज है वो कितनी है? 39 वर्ष। अब इसे डायरेक्ट कैसे कर सकते थे हम कि भाई 25 लोगों का जो एवरेज है वो 15 साल है, जब टीचर गया तो 15 साल तो वो लेके ही गया, और जो एक एक वर्ष जो है उसने उन 24 की ओर कम कर दी, तो कितनी कितनी वर्ष हो गई उसकी? भाई उसकी जो उसकी जो एज होगी वो एवरेज एज से ज्यादा होगी, वो जब तो कमी हुई है एवरेज में, एवरेज एज से ज्यादा एज थी उसकी, जब तो कमी हुई। तो 15 से तो उसकी इसकी एज ज्यादा थी, 15 से कितनी ज्यादा है? 15 तो लेके ही गया, और एक एक वर्ष उन 24 की ओर कम कर दी, यानी कि 24 वर्ष उनकी ओर घटा दी, एक एक वर्ष उनकी एवरेज डाउन हो गया ना। तो कितनी घट गई? 15। उसकी एज कितनी होगी? 15 प्लस 24 गुणा 1, यानी कि उसकी एज कितनी थी?
39 जो है वो टीचर की एज थी, जो टीचर उसमें से निकल कर गया ग्रुप में से। ठीक, बेसिक बिल्कुल ये है। अब देखो, किसी क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों की औसत आयु जो है 2 महीने बढ़ जाती है जब उनमें से जो खिलाड़ियों जिनकी आयु जो है 18 वर्ष और 20 वर्ष है, उनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी को ले लिया जाता है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? इसने कहा है कि 11 खिलाड़ियों की एक टीम है, उनका औसत जो है 2 महीने बढ़ जाता है। अगर 18 साल का और 20 साल के खिलाड़ी की जगह दो खिलाड़ी हैं 18 साल का और 20 साल का, इनकी जगह पर 2 नए खिलाड़ी ले लिए जाते हैं, तो नए वाले खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? नए वाले खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? 11 खिलाड़ी हैं, ठीक, उनकी औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है, 2 महीने बढ़ जाती है। यदि 18 वर्ष और 24 वर्ष, 18 वर्ष और 20 वर्ष के जो खिलाड़ी हैं ये चले जाते हैं, इनकी जगह पर 2 नए आ जाते हैं। तो नए जो खिलाड़ी आए हैं हमें उनका वो बताना है कि उनकी औसत आयु, दोनों की, हाँ, जो नए खिलाड़ी हैं ना दोनों, उनकी औसत आयु बतानी है हमें। करो क्वेश्चन को से करके देखो एक बार, जैसे पहले करा अभी योग का, बेसिक से बिल्कुल। वहां पे भी तो एक जा रहा था, यहाँ पे 2 जा रहे हैं, 2 ही आ रहे हैं। देखो 11 खिलाड़ी हैं, ठीक, 11 खिलाड़ी की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है, ठीक। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है, मतलब औसत आयु 11 की 2 महीने बढ़ रही है, यानी कि 2 2 महीने सबकी बढ़ गई। तो कितनी बढ़ गई, कितने महीने बढ़ गए होंगे? 11 दूनी 22 महीने, यानी योग कितना बढ़ गया होगा? 22 महीने बढ़ गए, 22 महीने बढ़े, ठीक। अब जो है, जब उनके स्थान पर 2 खिलाड़ियों के स्थान पर 2 नए आ जाते हैं, 18 और 20 वर्ष के स्थान पर 2 नए आ जाते हैं, तो यानी कि एवरेज जो है इन दोनों का योग जो है, मतलब कि जो गए हैं एवरेज बढ़ा है, तो वो इनसे ज्यादा उम्र के आए होंगे जब भी तो बढ़ा होगा। 18 और 20 वर्ष के योग से ज्यादा योग के आए होंगे, यानी कि 18 और 20 वर्ष कितना योग हो गया इनका? 20 और 10 30 38, इन जो 2 गए हैं उनका योग कितना हो गया? 38 साल, और 38 वर्ष और प्लस 22 महीने, 38 वर्ष प्लस 22 महीने उनकी आयु का योग है, जो गए हैं 2, जो गए हैं उनकी जगह पर जो आए हैं 2, दिया गया 19 वर्ष 11 महीने। हाँ देखो, जो गए हैं भाई उनकी आयु जो आए हैं वो इनसे तो ज्यादा होगी, इनसे कितनी ज्यादा होगी? 11 दूनी 22 महीने, क्योंकि 2 2 वर्ष बढ़ा दी ना उन्होंने, जो 2 नए आए हैं, तो 22 महीने इनसे ज्यादा होगी। 38 वर्ष और प्लस 22 महीने, 22 महीने में कितने साल और कितने महीने हो गए? 1 साल 10 महीने, यानी कि 39 वर्ष, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 39 वर्ष और 10 महीने, 10 महीने। अब ये वो जो 2 आए हैं उनका योग है, इनका एवरेज निकालना तो हमें 2 से भाग करनी पड़ेगी, एवरेज जब भी तो निकलेगा। एवरेज कितना हो गया इनका? 19 वर्ष और 5 महीने, 19 वर्ष और 5 महीने, समझ में आया? भाई 2 महीने बढ़ जाता औसत, औसत क्यों? जो आए हैं उनकी, यानी कि एज जो है जो गए हैं उनसे ज्यादा होगी, जब भी तो 2 महीने बढ़ा। 2 महीने हर किसी की एज बढ़ जाती है, 2 2 महीने 11 की बढ़ जाती है, तो 22 महीने बढ़ गई टोटल योग। उनकी वैल्यू कितनी, उनकी एज कितनी होगी जो आए हैं नए? 18 और 20 38, 38 से तो ज्यादा होगी, 38 से कितनी ज्यादा होगी? 22 महीने ज्यादा होगी।
उनकी एज का योग कितना हो गया? 39 महीने, 39 वर्ष और 10 महीने। योग 39 वर्ष और 10 महीने हो गया, तो एवरेज कितना दोनों का? 2 से भाग कर दो तो एवरेज आ जाएगा। अगर उनका योग पूछा होता तो उनका योग था 39 वर्ष और 10 महीने उनकी आयु का, जो दो नए आए हैं। ठीक, हमें यहां से पता चल रहा है कि 2-2 महीने बढ़ी है, तो यानी कि उनकी एज जो है 20 और 10 30 38 से तो ज्यादा ही होगी। तो 38 से कितने ज्यादा होगी? 38 से 22 महीने ज्यादा होगी। ठीक, अब इसे देखो, 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति ले लेते हैं। नए व्यक्ति की आयु बताइए। हम्म, फिर महीने बैठाओगे तो फिर वो भी महीने में करनी पड़ेगी। हाँ, 1/9 4 महीने कैसे बैठ जाएंगे? 1/9 वर्ष 12 महीने की एक वर्ष होती है। ठीक, इसका 1/9, 3 3 9 और 3 4 12। 1/9 वर्ष कम हो जाती है। 45 व्यक्तियों की औसत आयु जो है 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब 60 साल के व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति आ जाता है उसमें, ग्रुप में। यानी कि जो 60 साल का व्यक्ति गया है, एवरेज कम हुआ है, यानी कि उसकी जो उम्र है वो 60 साल वाला जो गया है उससे तो कम होगी, जब भी तो कम हुई है एवरेज। अगर बढ़ता है एवरेज यहाँ पे, तो यानी कि जो गया है या आया है उसकी जगह पे वो ज्यादा एज का आया है। अब वो कितनी एज का आया है? भाई 60 साल का गया है, ठीक, 60 वर्ष का तो चला गया, आया कितनी एज का है? 60 वर्ष से कम एज का आया है। कितनी कम एज का आया? जितना एवरेज कम हो गया उनका, कितना कम हो गया? 45 लोगों का कितना एवरेज कम हो गया? 45 लोगों का, 45 व्यक्तियों का एवरेज कितना कम हो गया? कितना वर्ष कम हो गया? 1/9 वर्ष। 1/9 वर्ष कम हो गया, कितना हो गया वर्ष? 60, 9 पंजे 45। यानी कि जो गया है उसकी वेल एज कितनी है? 55 वर्ष। जाने वाले की एज कितनी है? 55 वर्ष। कैसे आया देखो, और 45 व्यक्तियों का औसत जो है 1/9 वर्ष कम हो जाता है, यानी कि 1/9 सबकी वैल्यू कम हो जाती है। तो 45 की कितनी कम हो गई? 45 × 1/9, जैसे हमने पीछे करा, एक एक वर्ष घट जाती है, तो यानी कि 15 की 15 × 1, 45 × 1/9 वर्ष कम हो गई। ठीक, 60 वर्ष का गया है, यानी कि जो गया है 60 वर्ष का गया है, आने वाला उससे कम एज का है, जब भी तो एवरेज हमारा कम हुआ है। आने वाला कितनी कम एज का है? जितनी वो एवरेज कम हो गया 45 का, 45 लोगों का 1/9 वर्ष कम हो गया, उसमें से माइनस कर दिया हमने, 5 आया हो नहीं, तो 55 वर्ष का जो है वो गया है ना, 55 वर्ष का जो है आया है, 60 वर्ष का गया है। ठीक, चले अगले क्वेश्चन पे। यदि 30 और 34 वर्ष के दो व्यक्तियों के स्थान पर दो नए व्यक्ति समूह में शामिल कर लिए जाते हैं, तो 8 व्यक्तियों के उस समूह का औसत 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तदनुसार उन दो नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? इसे बताओ। अभी पीछे क्वेश्चन करवाया वो वाला 11 खिलाड़ियों वाला, उसमें से दो चले गए और दो आ गए, उसी की तरह करना है बिल्कुल।
भाई दो चले गए, 30 वर्ष और 34 वर्ष के स्थान पे दो नए ले लिए हमने। ऐसा करने से औसत जो कितना बढ़ जाता, 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 8 व्यक्तियों का समूह है। तुम्हारा भी आ गया। देखो भाई, देखो, जो दो गए हैं उनकी एज कितनी है, एक की तो 30 वर्ष है, एक की 34 वर्ष है, ठीक। और उनके स्थान पर दो नए आए हैं। उन दो नए के आने से जो है एवरेज कितना, 3 वर्ष की वृद्धि हो गई। संख्या कितनी है ग्रुप में व्यक्तियों की, 8 वर्ष। जो आए हैं, अभिवृद्धि हुई है क्योंकि एवरेज में, तो जो दो आए हैं उनकी एज जो है 30 और 34 वाले से, इनसे योग, इनके योग से तो ज्यादा ही होगी। उनकी योग कितना होगा, इनकी एज कितनी होगी, इन दोनों के योग से उनकी, उनके योग की ज्यादा होगा वो। यानी कि इन दोनों के योग से तो उनकी एज ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी भाई, जितने की 8 होकर 3 3 वर्ष बढ़ गई। इनकी दोनों की एज का योग क्या है, जो गए हैं, जो गए हैं उनकी एज का योग है 30 + 34, ठीक। और जो बढ़ी है, वृद्धि कितनी हुई है हमारी, 3 वर्ष की वृद्धि हुई है। संख्या कितनी है व्यक्तियों की, 8। यानी कि जो दो नए आए हैं उनकी एज का योग ये आएगा कितना, 30 और 34 कितना हो गया, 64 + 8 = 24, 88 आ गया। ये जो दो नए हैं ये उनकी एज का योग आ गया। अब उनकी एज का योग आ गया तो उनका पूछा है हमसे क्या, औसत। अब एज का योग 88 है, तो एवरेज कितना हो गया, 2 का 2 से भाग कर दो, एवरेज कितना हो गया, 44। ये नए हैं, जो दो नए आए हैं, जो दो नए आए हैं उनकी एज का योग है, ठीक। इसे देखो ऐसा कर सकते हैं हम, फॉर्मूले में अगर फॉर्मूला बनाना चाहें ना इसे, यहां पर जाएगा, यहां पे लिखा जाएगा आने वालों का योग बराबर जाने वाले का योग प्लस, अगर वृद्धि है तो प्लस आएगा, वृद्धि गुणा संख्या। संख्या क्या, संख्या तो बदलेगी ही नहीं, जितने जा रहे हैं उतने आ रहे हैं, तो संख्या तो उतनी की उतनी रहनी है। अब हमने यहाँ क्या करा, हमें पता करना है आने वालों का योग, पता चल जाएगा, आने वाले दो हैं, जाने वाले भी दो हैं। तो हम आने वालों का योग पता चल गया तो हम उनका एवरेज निकाल देंगे 2 से भाग करके। तो आने वालों का योग क्या हो गया, जाने वालों का योग कितना है, 30 + 34, 64। वृद्धि कितनी है, 3 की, संख्या कितनी है, 8, 8 ही रहेगी, 2 गए 2 आ गए, 8 के 8 ही रहे। तो कितनी हो गई उन दो आने वालों का योग, कितना हो गया, 64 + 24, 88 हो गया। जब उनका योग 88 है तो उनका एवरेज कितना हो गया, 44। ये फॉर्मूला है। पीछे भी यही लगा उनमें, जो मैंने पीछे लिखवा रहा है ना फॉर्मूला, वहां पे भी यही फॉर्मूला था। यहाँ पे आएगा आने वालों को, अगर एक होता है यहाँ पे जाने वाला आने वाला, तो यहाँ पे एक का लिखा जाता है, एक की एज। यहाँ पे जो जो आया है उसके स्थान पर उसकी लिखी जाती, जाने वाले की। और वृद्धि है, कमी, अगर कमी होती तो यहाँ पे माइनस होता, ठीक। चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में एक के सेवानिवृत्त हो जाने से होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। यानी कि एक जो विद्यालय में है 10 अध्यापक हैं, 10 टीचर हैं, उनमें से एक रिटायर हो जाता 25 साल का, ठीक।
एक ना, उनमें से एक जो रिटायर हो जाता है और उसके स्थान पर 25 साल का एक नया टीचर आ जाता है। ठीक, आ जाता है। अब परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों का औसत जो है 3 वर्ष कम हो जाता है। यानी कि उस नए के आ जाने से जो है उनका औसत 3 वर्ष कम हो जाता है। यानी कि पूरे ग्रुप का 10 का औसत 3 वर्ष कम हो जाता है। तो हमें यह बताना है कि जो सेवानिवृत्त हुआ, यानी कि जो रिटायर हुआ है, उसकी एज कितनी है, उसकी एज कितनी है। 55। हाँ, सही आंसर। देखो कैसे करेंगे हम। अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया, यहाँ पे आने वाले बराबर जाने वाला। अब क्योंकि यहाँ पे कमी है, कमी हुई है, वृद्धि हुई है, कमी हुई है, माइनस कमी गुणा संख्या। कोई संख्या तो बदलनी नहीं, एक गया है और एक आ गया, 10 की 10 ही रहेगी। अब जो जो चीज दी हुई है वो लिख दो यहाँ पे। आने वाले की हमें बता, आने वाले की दी हुई है ना हमें, जो आया है वो 25 साल का आया है। जाने वाले की हमें पता नहीं कितने साल का गया, जाने वाले की तो बूझिए जो रिटायर हुआ है, ये हमें बतानी है। इसे मान लेते हैं हम, अगर एक्स मान ले जाने वाले की। कमी कितने की हुई है, 3 वर्ष की कमी हुई है। संख्या कितनी है, 10 ही तो है, 10 ही पहले, 10 ही अब है, 10। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10 दिया, 30 और 25। तो 30 जो है इधर आकर इसमें जुड़ जाएगा, माइनस का उधर तो इधर प्लस में हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 30 और 25, 55। 55 हो गई। यानी कि जो गया है वो 55 साल का गया है, जाने वाले की एज कितनी हो गई, 55 वर्ष। समझ में आया। समझने का क्या हो गया इसका, देखो हमें पता है कि भाई उसमें जो है एवरेज एज जो है 3 वर्ष कम हुई है। यानी कि जो जाने वाला है वो ज्यादा एज का चला गया, जब भी तो उसने एवरेज घटा दिया सबका। तो वो कितना कितना घटा दिया उसने, 3 3 वर्ष 10 के 10 का घटा दिया। तो यानी कि जाने वाला इससे 25 वर्ष से ज्यादा था, जो 25 वर्ष का आया है उससे ज्यादा ज्यादा एज का था वो जाने वाला। 25 वर्ष से कितना ज्यादा का था वो, इनका 3 3 वर्ष घटा गया, इनका 30 वर्ष घटा गया, यानी कि 25 और 30, 55 साल का था वो। ठीक, बिगर पेन के क्वेश्चन करना तो डायरेक्ट बिल्कुल वही बात लिखी हुई है जो मैं बता रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ, वो सेम बात लिखी हुई है यहाँ। अभी से देखो, एक स्कूल के 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक रिटायर हो जाता। पहले का जैसा ही क्वेश्चन है तुम्हें करना है। 30 जो है टीचर है, 60 साल का एक शिक्षक जो है रिटायर हो जाता है, उसके स्थान पर 30 वर्ष का एक नया शिक्षक नियुक्त हो जाता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों का माध्य ज्ञात करना है। माध्य मतलब एवरेज। हाँ, क्या होगा ऐसा करने से, भाई 60 साल का तो चला गया और उसकी जगह 30 वर्ष का आ गया, ऐसा होने से एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा ये पूछा। एवरेज कितना, उतना का उतना ही रहेगा, या 2 वर्ष घट जाएगा, या 1 वर्ष घट जाएगा, या 6 महीने घट जाएगा। कैसे करेंगे देखो इसे। 30 30 शिक्षकों में से जो है 60 वर्ष का एक चला जाता है। ठीक, 60 वर्ष का तो चला गया और उसकी जगह आ कितने वर्ष का रहा है, 30 वर्ष का। 30 वर्ष का आ रहा है, ये तो हमें पता है कि कमी होनी है, क्योंकि जाने वाला ज्यादा उम्र का है और आने वाला कम उम्र का है। तो योग जो है हमारा घट जाएगा, जब योग घट जाएगा तो एवरेज भी घट जाएगा। आ गया ना, आगे 1 साल। जाने वाला गया 60 वर्ष का, आने वाला आया कितने वर्ष का, 30 वर्ष का। 30 वर्ष का, यानी कि 30 वर्ष का अब भी घाटा है हमें अभी। 30 वर्ष योग जो है हमारा घट गया, 30 वर्ष घट गया। अब एवरेज का मतलब क्या होता है,
घाटा हो या नफा हो, यानी कि कमी हो या वृद्धि हो, सब में बराबर बराबर बांट दो। अगर नया एवरेज पता करना है तो सब में बराबर बराबर बांट दो से। पहले वाला एवरेज कुछ था, ठीक है ना, अब 30 वर्ष एज कम हो गई, मतलब योग जो है 30 वर्ष कम हो गया, तो यानी कि एक एक वर्ष सबका कम हो गया होगा ना, उन 30 का एक एक वर्ष कम हो गया, यानी कि नए एवरेज जो है, नया जो एवरेज है, परिणाम स्वरूप जो एवरेज है वो उनका एक वर्ष घट जाएगा, एक वर्ष घट जाएगा। समझ में आया? इसे हम 30 से भाग कर देंगे ना भाई, 30 वर्ष योग घटा, 30 वर्ष योग घटा, उसे 30 के 30 में बांट दो योग ने, तो एवरेज कितना घट जाएगा, एक वर्ष घट जाएगा। समझ में आया? ज्यादा उम्र का गया है, कम उम्र का आया है, तो एवरेज कम होना, कितना कम होना भाई, 60 वर्ष का गया है और 30 वर्ष का आया, यानी कि 30 वर्ष जो है योग उन सारों का कम हो गया, 60 वर्ष का चला गया, 30 वर्ष का आया, 30 वर्ष का घाटा कर गया। अब ये घाटा जो है 30 वर्ष का एवरेज नया बताना, तो घाटा सब में बांटना पड़ेगा, 30 के 30 में बांट दिया, यानी कि एक एक वर्ष सबकी एज कम हो गई, यानी कि एक वर्ष औसत, एक जो है एक वर्ष औसत में से घट गया। ठीक, चलें। अब इस क्वेश्चन को करना, देखो 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि अगली 2 संख्याएं भी शामिल कर ली जाती हैं तो 7 संख्याओं का औसत क्या होगा? 5 संख्याओं का n, एक वेरिएबल है, कुछ पता नहीं है, n है, n कुछ भी हो सकता, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो नई और जुड़ गई ना अगली संख्या, 7 संख्या हो गई। अब उन 7 संख्याओं का औसत बताना, उतना का उतना ही रहेगा, या 2 वर्ष बढ़ जाएगा, या एक, या दो बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा, या 14 बढ़ जाएगा, ये बताना हमें। 5 संख्याओं का औसत जो है n है, 5 संख्याओं का औसत n है। अब उन संख्याओं को हम क्या माने, संख्या है लगातार, लगातार संख्या है, क्रमिक का मतलब होता है लगातार। संख्या अगर ऐसी बात हो ना कि किन संख्याओं का औसत x दिया हुआ, 5 संख्याओं का x दिया हुआ है, 9 संख्याओं का दिया हुआ है, तो संख्या कैसे माननी है हमें? एक संख्या हमने n मान ली, ठीक, एक मान ली n+1, लगातार माननी है ना हमें, तो एक मान लेंगे हम n+2, ठीक। अब ऐसे अगर हम आगे भी मानते चले जाए ना ऐसे ही, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें इस तरीके से माननी है कि हमारा एवरेज n बन जाए अपने आप। तो नीचे भी तो संख्या होंगी n से कुछ, एक संख्या होगी n-1 और एक होगी n-2। कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 और 5 संख्या हो गई। इनका औसत निकालोगे ना तो इनका औसत n नहीं आएगा अब, यानी कि वो वाली कंडीशन हमारी फॉलो होगी, इस तरीके से हमने संख्या मानी है ये। अगर संख्या अगर ऐसी माननी है, हमसे किसी संख्याओं का औसत x दिया हुआ है 5 संख्याओं का, तो इस तरीके से माननी है वे हमें कि n बीच में लिखो, 2 संख्या उसके उधर ले जाओ क्रमिक, और 2 घटते क्रम में ले जाओ, 5 संख्या हो गई, इन्हें जोड़ोगे तो एवरेज n नहीं आएगा, 1n 2n 3n 4n और 5n। इस 2 से जोड़ोगे, इस 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, यानी कि 5n/5, 5 से 5 कट जाएगा, एवरेज आएगा n, ठीक। अब उसने क्या कहा कि इसमें 2 संख्या और जोड़ दी जाती हैं, अगली 2 संख्या, अगली 2 संख्या मतलब इससे अगली 2 संख्या और जोड़ दी, 2 संख्या उसने और जोड़ दी, इससे अगली 2 संख्या और क्या होंगी ये बताओ पहले। अब n+3 n+4, ये और जोड़ दी उसमें। अब बताना है इन 7 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब कितना होगा इन 7 संख्याओं का औसत? भाई देखो, इन्हें सभी को जोड़ दो और 7 से भाग कर दो, औसत निकल जाएगा, 7 से भाग कर दो, औसत निकल जाएगा।
अब हम इतनों को जोड़ते हैं, अगर इतने वालों को जोड़ते हैं, इनसे तो एन आ रहा है, औसत नहीं देखना, अब हमें सारा जोड़ देखना। एन कितने हो गए यहां से वहां तक? 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 एन हो गए, 7 तो एन हो गए। अब अगर हम इन्हें जोड़ेंगे ना तो इसमें 2 प्लस 1 3, और 2 प्लस 1 3, ये 3 से 3 तो कट जाएगा, और प्लस 4 और 3 7, ये उनका योग होगा, 7 संख्याओं का योग। तो 7 संख्याओं का औसत कितना होगा? 7 से कर देंगे भाग, ऊपर 7 कॉमन ले लेंगे, n+1, 7 से भाग कर देंगे, तो एवरेज जो है वो 7 संख्याओं का कितना आ गया? अब n+1 आ गया ना, पहले एवरेज n था, n+1 हो गया, यानी कि 1 बढ़ गया, दो संख्या जोड़ने से एवरेज 1 बढ़ जाएगा। समझ में आया कैसे बढ़ जाएगा? दो संख्या n+3 और n+4 जोड़ दी अगली वाली, 7 n तो रहेगा ही रहेगा, और 4 और 3 7, ये इस 2 से ये 2 खत्म, जोड़ने पे भी खत्म होना है, क्योंकि एक तरफ माइनस के हैं उतनी संख्या और एक तरफ प्लस की है उतनी संख्या, तो खत्म हो जाएंगी, ये प्लस के जुड़ जाएंगे, 4 और 3 7, 7 संख्याओं का योग हो गया 7n+7, 7 कॉमन निकाल लिया, 7 से 7 कट गया, 7 संख्याओं का औसत आ गया n+1। पहला औसत n था 5 संख्याओं का, दो संख्या जुड़ने से n+1 हो गया, 1 बढ़ गया, तो 1 बढ़ जाएगा। ठीक, अब ये तुम्हें करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहां पे संख्या क्या मानोगे? 9 संख्याओं का क्रमिक संख्या है 9, उनका औसत दिया हुआ है हमें n। यदि उनमें से दो अगली संख्या और शामिल कर ली जाती हैं, यानी कि दो अगली संख्या और जोड़ दी उनमें, तो बताना है कि अब जो औसत है वो कितना है। अब संख्या कितनी होगी? 11 संख्याओं का औसत बताना हमें। कितनी वृद्धि हो जाएगी उनमें? 2 की वृद्धि हो जाएगी, या वही रहेगा, या 1.5 की वृद्धि हो जाएगी, या 1 की वृद्धि हो जाएगी? देखो संख्या क्या मानेंगे हम, अगर संख्या माननी है हमें, n औसत रखना, 9 संख्याएं हैं, तो एक संख्या n है, उससे अगली n+1 है, n+2, n+3 और n+4। 4 इधर ले ली तो 4 ही उसमें घटते क्रम में ले लो, जब भी तो औसत सेम रहेगा हमारा, n रहेगा, n+1, n+2, n+3, माइनस आएगा पर माइनस लेना, सबकी घटते क्रम में ले रहे हैं ना हम। n-1, n-2, n-3, n-4। कितनी संख्या हो गई? 4 और 4 8 और 1 9, 9 संख्या हो गई। अगर हम इन्हें ऐसे भी मानते चले जाते ना सीधी की सीधी, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन जब भी हो जाता, लेकिन ऐसा करने से हमारा एवरेज वो का वही बना रहेगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, अब उसने क्या कहा, ये 9 संख्याओं का एवरेज n है, हमारा भी n आ रहा निकल के, यानी कि हमने संख्या बिल्कुल सही मानी है। अब उसने क्या कहा, इसमें दो संख्या, अगली वाली संख्या दो और जोड़ दी, अगली वाली दो संख्या और क्या हो गई? एक तो हो गई n+5, और एक और हो गई उससे अगली n+6। अब हमें इन 11 संख्याओं का औसत बताना, इन 11 संख्याओं का योग कितना हो गया? इन 11 संख्याओं में 11 तो n है, तो 11 तो n प्लस, अब ये देख लेते हैं नंबर कितने हैं उनमें। भाई हमें पता है कि 4 3 7 2 9 और 1 10, और इधर प्लस के 10 हैं, इन 10 से तो ये 10 कट जाएगा योग करने पे, बचेगा कितना? 6 और 5 11, यानी कि 11n+11 उन 11 संख्याओं का योग है, उनका औसत कितना हो गया? 11 से भाग कर दो, 11 ऊपर कॉमन आ जाएगा, n+1
11 से भाग कर दोगे, 11 से 11 कट जाएगा, तो यानी कि उन 11 संख्याओं का योग कितना हो गया, n+1। यानी कि पहले था n 9 संख्याओं का, 2 संख्या जोड़ने से n+1 हो गया, एक की वृद्धि हो गई। ठीक, एक की वृद्धि हो गई। चलें अगले क्वेश्चन पे। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत 33 है। तदनुसार यदि पहले 10 मैचों में उसका औसत 45 है, तो अंतिम 5 मैचों में उसका औसत कितना है। एक खिलाड़ी के 15 मैचों का औसत रन जो है 33 है, पहले 10 मैचों का औसत 45 है, तो अंतिम 5 मैचों का औसत कितना है। 15 मैच हैं, 15 मैच हैं। हैगा। 15 मैचों का औसत कितना दिया हुआ है, 33। ठीक, पहले 10 मैचों का औसत कितना दिया हुआ है, यानी कि पहले 10 मैच हम ये मान लेते हैं कुछ, पहले 10 मैच हो गए ये, पहले 10 मैचों का औसत कितना है, 45। हमें बताना है इन 5 मैचों का, जो ये 5 मैच और बचे, इन 5 मैचों का औसत कितना है। जो 5 मैच बचे ना, ये 5 मैच और जो बचे इनका औसत बताना। तो कैसे करेंगे हम, देखो से, 15 मैचों का औसत 33 दिया हुआ है, तो 15 मैचों का योग कितना हो गया, 15 गुणा 33, योग कितना हो गया, 495। अब शुरू के 10 का योग कितना, 10 मैचों का औसत 45 है, तो 10 मैचों का योग कितना हो गया, 10 मैचों का योग कितना हो गया, 10 मैचों का औसत 45 है, तो 450 योग हो गया उनका, 10 मैचों का हो गया 450। अगर 15 मैचों के योग में से हम 10 मैचों का योग घटा दें, 10 मैचों का योग घटा दें उनमें से, तो हमें जो योग मिलेगा इन 5 बचे मैचों का ही तो मिलेगा। कितना मिला हमें, 45। ये 45 योग जो है, 5 मैचों का ही तो योग बचा, 5 मैचों का ही तो बचेगा भाई। 15 मैचों का योग 495, और पहले 10 मैचों का योग कितना हो गया, 450। 450 उसमें से घटा दिए तो 45 जो मिला हमें, वो इन 5 मैचों का योग मिला। अब जब 5 मैचों का योग हम पे 45 है, तो उनका एवरेज कितना है, कितना हो गया एवरेज, 9। 5 से भाग कर देंगे हम इसे, एवरेज मिल जाएगा 9। एवरेज कितना आ जाएगा हमारा, 5 नम 45, यानी कि उन 5 मैचों का एवरेज 9 होगा। देखो अब इसे कैसा कर सकते हैं हम, एक तरीका और। 15 मैचों का योग औसत जो दिया हुआ 33 दिया हुआ हमें, 15 मैचों का औसत 33 दिया हुआ, पहले 10 मैचों का औसत कितना है, 45। पहले 10 मैचों का औसत कितना है, 45। कितना ज्यादा है उस पहले औसत से, भाई 15 मैचों का टोटल का 33 है, अब 45 उससे कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, 12 ही तो ज्यादा है। भाई 15 मैचों का औसत जो है 33 है, पहले 10 मैचों का औसत 45 है, औसत कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। यानी कि औसत 12 ज्यादा है, तो यानी कि पहले 10 की जो है सबके 12 12 रन ज्यादा होंगे, सबने 12 12 रन ज्यादा बनाए होंगे, जब भी तो योग 120 बढ़ा होगा। योग कितना बढ़ गया होगा, ये 5 5 ज्यादा है, 120। अगर हमें एवरेज 33 रखना है, यानी कि 120 योग बढ़ गया इनसे, 5 इनका 12 12 रन सबके ज्यादा होगा ना 10 के, तो उन्होंने 120 योग बढ़ा दिया। हमें एवरेज अगर 33 ही रखना है ना, तो अगले वाले पैंचों को 5 जो बचे हैं उन्हें 120 घटाना, उनकी एवरेज जो होगा 120 कम करेंगे भी योग, 120 उन्हें कम करना पड़ेगा।
120 उन्हें कम करना पड़ेगा। पांच मैचों में हम्म भाई 45, पहले 10 मैचों का योग 45 हो गया, टोटल 15 का 33 है, यानी कि कितना ज्यादा है उनका? 33 और 12 45, 45 ज्यादा है, मतलब 12 ज्यादा है। तो योग कितना बढ़ गया उनका? 12 12 12, यानी कि हर मैच का पहले मैच में 12 रन ज्यादा बने होंगे, फिर 10 मैचों में 12 12 रन ज्यादा बने होंगे, तो 120 रन ज्यादा बने होंगे। 120 रन ज्यादा बने होंगे, 120 रन ज्यादा बने होंगे, ठीक। अब हमें 120 जो है ये उन पांच मैचों में घटाना पड़ेगा, जब भी तो औसत बराबर रहेगा। थोड़ा एडवांस है तरीका, लेकिन बता रहा हूं मैं, डेविएशन वाला मेथड है कि भाई जिस जिस पे ज्यादा है ना उसे कम वालों को दे दो। अब 120 यहाँ पे योग बढ़ गया, तो 120 उन पर घटा दो। अब ये 120 जो बढ़ा है इन पांचों पे घटाया जाएगा, यानी कि पांचों पे बांट दिया, 120 घटाना है, पांचों 120 जो बढ़ा है ये हमें घटाना पड़ेगा 120। 120 जो बढ़ा है यहाँ पे वो 120 हमें घटाना पड़ेगा, 120 योग घटाना पड़ेगा पांचों पे। तो कितना घटेगा, एवरेज कितना घट जाएगा पहले से? 33 माइनस 120/5, 33, 33 माइनस 120/5, 24 पंजे 120, 33 माइनस 24, यानी कि इन पांच मैचों का औसत कितना हो गया? 9, 9 हो गया। ये डेविएशन का मेथड अगर पेन ना उठाना हो, लेकिन ये जो तरीका बताया ना मैंने तुम्हें, ये बहुत एडवांस है, बहुत जाकर प्रैक्टिस, मतलब हमें पता हो कि एवरेज किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से बढ़ रहा है, किस तरीके से घट रहा है, जब पता चलेगी। हमें पता कि भाई पहले 10 मैचों का 45 है, टोटल एवरेज 33 ही रखना हमें। 33 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। तो यानी कि 12, हर मैच के 12 12 रन ज्यादा, 120 रन ज्यादा बन गए। अगर हमें एवरेज उतना ही रखना तो योग भी उतना ही रखना पड़ेगा, 120 बढ़ा है तो 120 घटाना पड़ेगा, और वो जो घाटा करना है वो सब पे बांटना पड़ेगा। सब पे बांटने का मतलब एवरेज घटेगा। एवरेज कितना घटेगा हमारा? बराबर बराबर हमने बांट दिया, 120 का घाटा पांचों में बांट दिया, 24 24 रुपए सब पे घट गए, यानी कि उन पांचों का एवरेज पहले वाले एवरेज से 24 कम होगा। कितना होगा? 9 होगा, ठीक। आंसर जो आएगा उसका 9 आ जाएगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। क्वेश्चन देखो, एक क्लब में सदस्यों का औसत जो है 30, औसत आयु 30 वर्ष दी हुई है, ठीक। उसमें से पुरुष सदस्यों की संख्या, पुरुष मतलब पुरुषों का औसत आयु 34 है और महिलाओं की औसत आयु 26 है। तदनुसार पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है? ये चैप्टर मैंने तुम्हें करवा दिया, मिक्सचर एलिगेशन। मिक्सचर एलिगेशन, इसमें एलिगेशन लगाना है। हमारे पास यहीं से पता चल रहा है कि हमें टोटल का एवरेज दे रखा है, और मैन का दे रखा है और वुमेन का दे रखा है। तो मैन का कितना, पुरुषों का कितना? मैन का, और यहां पे लिख लेते हैं हम वुमेन, महिलाएं। मैन का कितना है? 34, और महिलाओं की कितनी दे रखी है एवरेज एज? 26, और टोटल एज कितनी दे रखी है पूरे ग्रुप की? 30। इन दोनों का अंतर यहां पे लिखा जाएगा, 34 माइनस 30, 4। इन दोनों का अंतर यहां पे लिखा जाएगा, 26, 30 माइनस 26 करो, 26 माइनस 30 करो, अंतर हमेशा पॉजिटिव रहता। कितना? 4। अब अगर इनका रेशो लेना है तो 1:1, यहां पे जो संख्या आती है वो आती है हमारा
उनकी संख्याओं का अनुपात, यानी कि मेल और फीमेल की, मैन और वुमेन की संख्या का अनुपात आया। अगर एक मैन है तो एक ही वुमेन है। हमसे पूछा क्या है, पुरुषों की संख्या कितनी है। भाई एक और एक दो, दो तो टोटल है, और उनमें पुरुष कितने हैं, एक। मैन कितना है, एक। परसेंटेज कितनी होगी, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 50% जो है उसमें मैन है और 50% वुमेन है, जब भी तो 100% बनेगा। एक मैन है एक वुमेन है, 50% मैन 50% वुमेन। ठीक, समझ में आया। एलिगेशन वाला चैप्टर में भी क्वेश्चन थे, मैंने बताया था वहां भी कि एवरेज में भी क्वेश्चन मिलेंगे इसके। तो 50% उसमें मैन है और 50% वुमेन है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।